बहुत सही समय पे आ गए, नहीं तो रिस्क अपने लिए बड़ा हो जाता। फ्लडेड हो गया है पूरा, कई रास्ते टूट गए हैं, कब तक फंसे रहेंगे ये भी नहीं इसकी पता भी कोई है। गारंटी नहीं है। देव का सहारा लेते हैं और वहीं से मार्गदर्शन लेके डिसाइड करते हैं कि भाई किधर चल। ट्रक को पूरा रोक के वसूली चल रही है। मेरी तरफ भी बढ़े, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा ली तो भाग गए, साइड हो गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम लोग पटना में हैं। पटना में आपको पता है कितना हैपनिंग रहता है, और आज तो कोई रैली भी थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। अभी तो हाँ, नड्डा जी आए हुए थे। तो सर अपन जहाँ से भी निकल रहा है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग हो ही रहा है। जैसे अपन अभी वहाँ पहुँचे, बोध गया और वाराणसी पितृपक्ष के टाइम पे ही पहुँचे। हैपनिंग हर जगह मिल रहा हर है, जगह हो रहा है। जब बोध गया सब आपको दिखा भी रहे हैं। नागेश्वर धाम भी आ गए वहाँ पे। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी आ गए, तो यहाँ पर आए तो यहाँ पे जेपी नड्डा जी मिल गए। तो आपको सब हम दिखा रहे हैं भैया, ये और भारत के रंग कल्चर सब दिखा रहे हैं। रोड देखो आप यहाँ की। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जो कई जगह फ्लाईओवर तो खूब बन गए हैं पटना में, और कई तो एलिवेटेड फ्लाईओवर पे गोल सर्कल चौराहे भी हैं। तो ये बड़ी बढ़िया लगा कि चलो जहाँ पे सकरे रास्ते थे वहाँ पूरा एलिवेटेड बना दिया है। लेकिन बाकी बिहार का हाल तो आप सबको पता है। खैर, अब हम लोग चल रहे हैं एमजी के सर्विस सेंटर। एक बार कार दिखवा लेते हैं, वॉश करवा लेते हैं, बहुत गंदी है। और परेशानी एक बहुत बड़ी आ गई है कि सिक्किम में जो बादल फटा और इतने लोगों का जालमान का नुकसान हुआ, लोग कई हमारे जो सैनिक हैं वो बह गए, शहीद हो गए, और तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा टूर जो है वो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, अभी कहाँ जाएंगे, कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है। पहले हमारा प्लान था कि आज हम दार्जिलिंग निकलेंगे, उसके बाद सिक्किम निकलेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट का और जो है स्टेट्स वो कवर करेंगे। लेकिन अभी जो है वो बड़ी परेशानी आ गई है। तो अभी चलते हैं एमजी, पहले इसका काम करवाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ चल रहा है। तो भाई अभी चेकअप के लिए आ गए हैं एमजी, और देखते हैं इसमें क्या कुछ चेकअप बस करवाना है, वॉश करवाना है, और फिर अपने को आगे निकल जाना है। तो भाई मुझे ब्रेक में प्रॉब्लम लग रही थी, पैडल थोड़ा सा अंदर जा रहा था। अभी चेक करवाया तो भाई ने बोला है चारों टायर्स के जो पैड हैं वो पूरी तरह से घिस चुके हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2-4 हज़ार चला लो, एकदम राइट टाइम पे दिखा लिया है। भाई अभी दोबारा पता किया तो जो ब्रेक पैड है वो पूरी तरह से एकदम बॉर्डर लाइन पे था, तो बहुत सही समय पे आ गए, नहीं तो रिस्क अपने लिए बड़ा हो जाता। और बाकी यहाँ का सर्विस सेंटर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हेक्टर की ही ज़्यादा सेल नज़र आएगी। ग्लॉस्टर भी कुछ है, ईस्टर भी है, बट हेक्टर भी यहाँ मेजरली ही सेल हुई है बिहार में। भाई डिस्क पैड तो डल गया है चारों डिस्क में। अब एयर भी निकाल ली है, अब एक बार ट्रायल लेंगे, उसके बाद वॉशिंग में कार लगेगी। तो दोस्तों अपनी ग्लॉस्टर की सर्विसिंग चल रही है, और ब्रिजेंद्र जी यहाँ पे हैं, क्योंकि सिक्किम वाला इशू आपको पता ही है, फ्लडेड हो गया है पूरा, कई रास्ते टूट गए हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा था, क्योंकि इनसे मैंने पूछा, क्योंकि यहाँ पे पटना में है सर्विस सेंटर, सिलीगुड़ी में और जगहों पे नॉर्थ ईस्ट साइड है। तो ब्रिजेंद्र जी से पूछ रहा था कि आप लोकली ज़रा पता करो। मैंने भी 2-4 लोगों से पता किया, लोगों ने मना किया, लेकिन इनसे पूछा तो इन्होंने भी अपने कई सर्विस सेंटर पर भी फ़ोन मिलाया। तो ब्रिजेंद्र जी अभी क्या लोग सजेस्ट कर रहे हैं, उधर जाने लायक है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट? सर अभी जैसा मैंने बात करा अपने वहाँ के सर्विस सेंटर्स में उधर नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी फ्लड का भी माहौल है उधर, और फिर नागालैंड साइड में ट्रैवल्स के भी कुछ लोकल इश्यूज चल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि नागालैंड में भी मैं भी एंट्री भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एंट्री ही नहीं मिलेगी? हाँ। मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जो इशू मतलब लोकल वहाँ पे जो उनके ट्राइबल्स का कुछ चल रहा है अपना वो। हाँ, और मणिपुर में भी अभी कुछ दिन पहले ये सारा इशू हुआ था। वही था मणिपुर में भी, और अभी तो सिक्किम की आपको न्यूज़ पता ही है, बादल फटा है वहाँ पे। हाँ, तो इन सब को लेकर के नॉर्थ ईस्ट का अभी आई विल सजेस्ट कि सर आपको दौरा नहीं करो, क्योंकि जाके फंस जाने से तो कोई फायदा है नहीं ना। हाँ, और वो भी कब तक फंसे रहेंगे ये भी नहीं इसकी पता भी कोई है। गारंटी नहीं है। हाँ, कि 1-2 दिन की बात हो तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि 1-2 दिन इधर आसपास हम समय बिता लें, लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन मैंने जो लोगों से पता किया तो वो बोले कि भैया जिस तरह से रोड बही है और ये सब है, 10-15 दिन तक कुछ नहीं होने वाला। नेचुरल डिजास्टर्स का तो फिर भी ठीक है कि 2-4-5 दिन में कुछ सोल्यूशन निकल जाए, बट
ये जो अपना लोकल जो इशूज है चल रहा है वो अब कब सॉल्व होंगे कब नहीं, अब जाके फंस जाने से तो फिर अब जैसे कोविड के टाइम पे लोग गए और फंस गए, उस तरीके से फंसना तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो भाई वो फालतू का जो अपना कैंपेन हम आपको इंडिया दिखाना चाह रहे हैं कुछ अलग ही हो जाए और हम भी फंस जाएं, ये भी इंडिया का पार्ट हो जाए कि भाई ऐसा भी स्थिति हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो डिसाइड कर रहे हैं, अब मोस्टली 90% यही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई साउथ के साइड ही झारखंड होते हैं, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है अटेंड करें और फिर कटक होते हुए हम साउथ के साइड आ जाए। कोशिश करेंगे एंड में इस पार्ट को कवर करें। तो अभी अपनी ग्लॉस्टर आ जाती है, उसके कुछ चेंजेस हुए हैं और ट्रायल पे गई है, आ जाए उसके बाद देखते हैं। वॉशिंग का काम चल रहा है, अपनी ग्लॉस्टर वॉश हो रही है। तो भाई अपनी ग्लॉस्टर सर्विस हो गई है, देखो अब चमकने लगी पूरी, और वॉश होने के बाद इसका पूरा लुक ही बदल जाता है। पूरा रूट मैप जो स्टिकर्स हैं वो कितने अच्छे से दिखने लगते हैं। और बस ऐड ग्लू डलना बाकी है, डिस्क पैक भी चेंज हो गया है और कंप्यूटर से स्कैन भी हो गया है, कोई इशू नहीं निकला है। हाँ, डोर में अंदर से थोड़ा नहीं खुल रहा था तो वो थोड़ा सा चेक करवा रहा हूँ। बाकी क्योंकि आज का दिन जो है वो पूरा ही अपना यहाँ निकल गया सर्विस सेंटर में। काम तो थोड़ी ही देर का था, लेकिन इशू ये हो गया है कि अब सिक्किम वाला इशू आ गया है, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। वहीं सूरज भी आ गया। अरे सूरज कैसे हो? सूरज आ गया। सूरज भोपाल में था और भोपाल में सूरज रहता था, अब ये पटना में रहता है। तो वही इसने जैसे ही वीडियो देखा बोला भैया आप पटना में हो? मैं कहा हाँ। तो बोला आपसे मिलने आना है। मैं कहा आ जाओ यार, तो मुलाकात करते हैं। तो सूरज भी बढ़िया यहाँ पटना में डटा हुआ है और अभी बोल भी रहा था कि आप जो वीडियोस बनाए हो, जो रोड्स दिखाए हो, वो ऐसी रोड्स थी कि रोड ही नहीं थी, उसमें डर लग रहा था कि कैसे आप कर पा रहे हो, अकेले चले गए आप। तो यही होता है दोस्तों। ही डर गया। अच्छा, लोग कमेंट कर देते हैं भैया इधर जा ही गए उधर नहीं गए, लेकिन जब आप उतरो ना और आप जब वहाँ ट्रैवल करो, कंटिन्यू इतने दिन चलाना और फिर ट्रैवल करना अकेले, बैंड बज जाती है भाई। तो तब समझ में आता है यार। अब इसीलिए अभी यहाँ का काम खत्म होगा फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि सूरज बोल रहा है थोड़ा सा भैया पटना दिखा दो। मैं सोच मरीन ड्राइव घूमिए आपको। मैं सोच रहा था यहाँ से निकल जाऊंगा जल्दी, लेकिन 4:30 बज गए हैं। मरीन ड्राइव और गोल घर तो जरूर जाइए, वो रास्ते में ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। आपको बहुत मजा आएगा मरीन ड्राइव घूमने में। कोशिश करता हूँ वो भी कवर कर लूँ। ओके। तो भाई आए थे एमजी के सर्विस सेंटर, हो गई गाड़ी अपनी फटाफट। डिस्क पैड भी सही टाइम पे चेंज करवा लिया, तो वो भी चेंज हो गया। और प्लस विजय जी ने एक हेल्प भी कर दी कि यार नॉर्थ ईस्ट का जो इनका भी सजेशन निकला अपने सर्विस सेंटर में और बाकी जगहों पे भी पता करके इन्होंने बताया कि यार वहाँ जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। तो अभी तो फिलहाल सारा काम हो गया है, निकल रहा हूँ। वही मैं कहा कि चलिए आपसे मुलाकात करते। सबसे पहले तो आप जिस टूर पे हैं उसके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ऑल इंडिया टूर है और इंडिया को जो बाकी लोग हैं जो टूर के माध्यम से नहीं देख सकते उनको जो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा कि बहुत खुशी हुई मेरे को भी और मेरे स्टाफ्स को भी कि आपने हमारे को सर्विस का मौका दिया। आशा करते हैं हमारे सर्विस से आप खुश होंगे। नहीं सब बढ़िया, इसीलिए भविष्य में भी कभी भी गाड़ी से रिलेटेड किसी भी तरह का नहीं। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए सर्विस सारी कंपनियां देती है, लेकिन जो एक पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, एक रिलेशन बनाने वाली चीज होती है। इन्होंने तुरंत, मैंने जैसे ही हेल्प मांगी कि नॉर्थ ईस्ट में आप पता करिए, इन्होंने तुरंत पता किया। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से। मैं भी एक कस्टमर के तौर पे आया, ठीक है एमजी की तरफ से आया सारी चीज, लेकिन इन्होंने तुरंत पर्सनल इंटरेस्ट लेके कि भाई पता कर लेते हैं, कोई इशू ना हो। ये बहुत अच्छा जेस्चर रहता है, ये होना चाहिए। कंपनी का पॉलिसी यही है कि जब आप गाड़ी लेते हो उस समय आप एक कस्टमर हो, बट गाड़ी लेने के बाद आप एमजी परिवार का हिस्सा हो। तो हमारे फर्ज भी बनता है कि हम जिस भी लेवल पे आपको हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे। बात बाकी अब जो नहीं हो सकता है, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है, उसको हम क्या ही कर सकते हैं। ईश्वर को लग रहा है कि अभी नॉर्थ ईस्ट मेरा जाना मंजूर नहीं है, सही नहीं हो पाएगा अभी। तो चलिए अब देखते हैं, अब निकलते हैं, रास्ते में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी तो फिलहाल सोच रहा हूँ कि देवघर चलूं, झारखंड, देव की नगरी, क्योंकि मैं लगातार देव की नगरी से ही होते आ रहा हूं, बनारस गया, तो एक बार और देव का सहारा लेते हैं और वहीं से मार्गदर्शन लेके
डिसाइड करते हैं कि भाई किधर चल। आप जिस रास्ते में हो सर, उस रास्ते में शुरू से अंत तक आपको बाबा के ही दर्शन होने हैं। तो बाबा आपका यात्रा मंगल में करे। जय बाबा भाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, थैंक यू। भाई पटना का यही लफड़ा है, तब से यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है और शहर के बाहर अभी तक नहीं निकल पाए। आधा घंटा हो गया है एमजी के सर्विस सेंटर से निकले हुए। तो भाई डीजल तो डल गया और रास्ते में कोई मशहूर कुल्हड़ वाली चाय मिलती है जो कि बनती भी मटकी में, वो चलते हैं। देख रहा भाई, मटकी में यहाँ चाय बनती है और लिट्टी भी है, चाय पीते हैं। क्या कर रहा है, सत्तू तैयार हो रहा है बस ऐसे ही सादा। और प्लेट टेबल पर रख दीजिए। भाई लिट्टी देख के मन कर गया खाने का, तो खा लेते हैं चाय के साथ। एगो बोलते हैं, एगो लिट्टी। ये है भाई शेखुपुरा, देवघर के रास्ते में जाते समय में, और आप टिपिकल बिहार में चल रहे हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ पे। रोड थोड़ी यहाँ सिंगल है और ट्रक्स की बड़ी लाइन लगी रहती है। भाई ये पटना से देवघर जाते समय रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये आदमी आग जला के पता नहीं क्यों रोड पर खड़ा है, और उसके बाद ये कुछ और आदमी है टॉर्च लेके, पहले तो गाड़ी की तरफ दिखा रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही स्पीड तेज़ देखी तो ये साइड हो गए। और यहाँ पे देखो ट्रक को पूरा रोक के वसूली चल रही है। मेरी तरफ भी बढ़े, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा ली तो भाग गए, साइड हो गए। तो ये रात में इन सब चीज़ से एकदम सावधान रहें। ये है बिहार, देखो रोड का असली मजा भाई साहब, पूरी गाड़ी हिल जा रही है। बॉडी भी मसाज हो जा रही है। तो भाई होटल पहुंच गए हैं देवघर के। कार तो अपनी पार्किंग दूर है, वहाँ जा रही है। जितनी भी साफ़ करवाई थी ना, पूरी फिर से गंदी हो गई क्योंकि लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अब आ गए हैं होटल और चलते हैं। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.